हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कोहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और बताइए आप सब कैसे हो। मैं तो हमेशा यही उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा आप सभी को अच्छी सेहत बख्शे, आप सभी के घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और फ्रेंड्स, जब हम दूसरों के लिए दुआएं करते हैं ना, तो यकीन मानिए परमपिता परमात्मा की कृपा से वो दुआएं हमें भी लगती हैं। सामने वाले को तो खुशियाँ मिलती ही मिलती हैं, साथ में हमें भी खुशियाँ मिलती हैं। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी, जब भी किसी को देनी हो ना तो दुआएं दीजिए। बद दुआ तो चाह कर भी किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा अपने हाथ में तराजू लेकर बैठा है। जब हम बिना बात, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना सच को जाने किसी को गालियां देते हैं या भला बुरा बोलते हैं या बद्दुआएं देते हैं, तो यकीन मानिए वो सामने वाले को नहीं, वो खुद को ही लग जाती हैं। और जब हम बिना बात ही किसी को दुआएं देते हैं ना, तो वो सामने वाले को तो लगती हैं, साथ में वो हमें भी लग जाती हैं। इसलिए जब भी देनी हो तो सामने वालों को दुआएं दीजिए, बद्दुआएं कभी मत दीजिए। और अभी शाम के 5 बज गए हैं। आज मैंने सुबह से कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। सोचा था कि कल मायके गई थी, मैंने आप सबको अपने मायके वालों की फैमिली से मिलवाया भी था। वहाँ से क्या कुछ लेकर आई हूँ वो सब मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और सच बताऊँ तो मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं, उनका बस चले तो पता नहीं क्या कुछ मुझे दे दे। लेकिन फिर जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं होती है ना, वो मैं नहीं लेती हूँ। हाँ, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो मैं अपने मायके से ले आती हूँ। और कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसका टाइटल था कि औरत चाहे तो तिनके से घर बसा दे, और अगर अपनी पर आ जाए तो सुई से घर को डहा दे। तो इस वीडियो पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, रिक्वेस्ट की गई है कि मेरे इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए। तो कमेंट्स तो बहुत सारे हैं, टॉपिक भी बहुत सारे हैं, तो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक पर बात नहीं की जा सकती है। आज की इस वीडियो में सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करूँगी, और वो ये है कि एक फ्रेंड्स का कमेंट्स है कि मैं अपने हस्बैंड की आर्थिक हेल्प कैसे कर सकती हूँ। तो इसी पर आज मैं बात करूँगी। तो चलिए सबसे पहले तो दिखाती हूँ कि मेरी भाभीियों ने मुझे क्या कुछ दिया है। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा जैसा मेरा और मेरी भाभी का रिश्ता है ना, सबका रिश्ता ऐसे ही बना के रखे, ननद और भाभी का प्यार ऐसे ही बना के रखे। और जहाँ तक मैंने दुनिया देखी है, समझा है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। अगर हम सामने वाले को प्यार देते हैं ना तो खुद भी प्यार मिलता है। अगर हम नफरत भेजते हैं ना, चाहे वो मन से ही क्यों ना भेजते हैं, तो सामने से भी नफरत ही आती है। हम लोग ये सोचते हैं ना कि मैंने जुबान से तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने तो इसके सामने कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो इसको कुछ नहीं बोला। लेकिन अगर मन में भी हम किसी के लिए नफरत पालते हैं या मन से कटु वचन बोलते हैं, तो यकीन मानिए सामने वाले से वही मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता है। इसलिए मन से भी प्रेम कीजिए, तो सामने वाले का मन ऑटोमेटिक आपके प्यार को स्वीकार करेगा और आपको प्यार मिलेगा। तो ये देखिए, मायके से भाभी ने जो है कहा था कि सूट ले जाओ। तो सूट का क्या करती, सूट तो मेरे पास बहुत सारे रखे, मैंने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि भाभी सूट नहीं लेकर जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सूट रखे हैं, अभी उनको सिला भी नहीं है। उनको देख देख के ही मन भर जाएगा जब तक टाइम मिलेगा, इसलिए और नहीं लेकर जाऊंगी, अभी बहुत रखे हैं। तो फिर भाभी कहने लगी नहीं ऐसे तो नहीं चलेगा, कुछ तो लेके जाना पड़ेगा। फिर भाभी ने मुझे दिखाए नाइट सूट, उसको पता है कि मैं ये पहनती हूँ। और ये देखिएगा, सबसे पहले तो दिखाई देती हूँ, इस तरह के नाइट सूट लेकर आई हूँ। और ये मैं ना घर में भी पहन लेती हूँ। हर साल गर्मियों में 2 ड्रेस लेकर आती थी, और पिछली गर्मी में नहीं आई थी। पिछली गर्मी में इसलिए नहीं आई कि मैं ज़्यादातर अप्रैल के महीने में ही 2 ड्रेस लेकर आती थी, फिर चल जाता था काम नेक्स्ट अप्रैल आने तक। नाइट को पहन लो या फिर दिन में पहन लो। बाहर तो पहन के नहीं जाती हूँ, लेकिन घर में मैं सारा दिन ये पहन के रखती हूँ, एक को धो के सुखा देती हूँ, दूसरे को पहन लेती हूँ। तो फिर पिछले साल तो कोरोना आ गया था मार्च में, और लॉकडाउन हो गया, फिर मार्केट ही नहीं खुली। फिर मैं भी आलस कर गई, मैं कहा अब नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, अब तो गर्मी बीत गई है। और अब की बार फिर भाभी कहने लगी सूट नहीं लेके जा रही ना, तो 2 नाइट सूट ले जाओ। तो ये देखिए, ये लेकर आई हूँ मैं।
और ये लॉन्ग टी शर्ट है ऐसे कट वाली, तो घुटनों तक आ जाएगी। और इसके साथ में ये देखिए ये वाला लोवर है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है पहनना, गर्मियों में खुले खुले होते हैं, गर्मी भी कम लगती है। और फिर मैं 2 ड्रेसें ये लेकर आई। मैं एक ही ले रही थी कि मैं एक ही लूँगी, तो भाभी कहने लगी एक का क्या करेगी, चेंज करना हो तो कैसे करेगी, एक को धो के सुखा देना, दूसरे को पहन लेना, 2 लेके जा। तो फिर भाभी ने देखिए मुझे ये 2 ड्रेसें दी हैं। एक का ये वाला टी शर्ट है, मुझे डिजाइन भी पसंद आया, और कपड़े की बात करूँ तो कपड़ा बहुत ही मुलायम है, बहुत ही सॉफ्ट है। और इसके साथ में ये वाला लोवर है, ये थोड़ा सा लाइट कलर का है, ये डार्क कलर का है। जो दूसरा था ना उस टी शर्ट का मुझे जो है डिजाइन पसंद नहीं आया था, उसके नीचे ब्लैक कलर का लोवर था। फिर मैंने सोचा कि शहर में रहना है, कोई वैसा काम तो है नहीं ज़्यादा धूल मिट्टी का, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट भी चल जाएगा। तो 2 तो देखिए ये वाली ड्रेसें, 2 जोड़ी चप्पल लाई हूँ। एक वाली तो ये घर में पहनने वाली चप्पल, वैसे तो अभी नई पड़ी है लेकिन नीचे से घिस गई हैं, फर्श से फिसलन होती है उनसे, तो वो फिर बाथरूम में पड़ी रहेंगी, बाथरूम चप्पल हो जाएंगी। तो ये वाली नई चप्पल ये लाई हूँ। और मैंने पहले भी बताया था मेरी सब चीज़ें मेरे मायके से आती हैं। अब 23 साल हो गए हैं अप्रैल में मेरी शादी को। बहुत कम चीज़ें लेती हूँ मैं यहाँ से, मेरे मायके से आ जाती हैं। और ये देखिए एक जोड़ी मैं ये वाली चप्पल लाई हूँ, बाहर अंदर पहनने के लिए, सिंपल सोबर हैं। और इस तरह की चीज़ें है ना मुझे हद से ज़्यादा पसंद आती हैं, एकदम सिंपल सोबर होनी चाहिए। कई बार इमरजेंसी में नग वाली चीज़ें भी लेनी पड़ जाती हैं, लेकिन वो मैं मन मार के लेती हूँ, लेकिन ये चीज़ें मुझे बेहद पसंद आती हैं। तो एक जोड़ी चप्पल ये लेकर आई हूँ। फिर रसोई के लिए मेरे डिब्बे कम पड़ गए थे, क्योंकि पिछली बार जब अनुज गया था तो वो लेकर आया था, सामान डाला तो फिर भी कम हो गए। तो फिर मैंने भाभी को बोला था कि कुछ डिब्बे और ला के रख देना, मुझे ज़रूरत है। तो ये देखिएगा ये वाले 1 kg के डिब्बे हैं, तो 9 डिब्बे तो ये आए हैं 1 kg के, इनकी ज़रूरत थी। बाकी मैं तो भाभी को ये कहती 6 ही भेज दिन लेके आ जाना दुकान से घर पर, 6 ही काफ़ी हैं। तो फिर वो 9 ले आई, कहती नहीं फिर कम पड़ेंगे, तुम 9 ही ले जाओ। और तो ये 9 डिब्बे तो ये वाले हैं। और फिर पिछली बार जब अनुज गया था तो इतनी छोटी वाली डिब्बी नहीं मंगवाई थी, तो इनकी भी काफ़ी ज़रूरत होती, तो 6 डिब्बी मैं ये वाली लेकर आई हूँ। और 6 ही डिब्बे ये ½ kg के आए हैं। तो ये चीज़ें मैं मायके से लाई हूँ। और शिल्पा की बिंदी हैं, ये 5-6 पत्ते ये हैं। और मैं ज़्यादातर रेड मैरून बिंदी लगाना पसंद करती हूँ, कलर वाली के 1-2 पत्ते रखती हूँ, लेकिन फिर उनमें क्या होता है ना, आधी बिंदी वेस्ट हो जाती है, सूट की मैचिंग नहीं होती है, तो फिर वही होता है इसको कैसे लगाएं वो। लेकिन रेड मैरून ये होती है कि कोई वेस्ट नहीं जाती, A to Z काम आ जाती है। तो ये मैरून कलर के शिल्पा की बिंदी के पत्ते हैं। और जैसे कि बहन ने पूछा था कि ऐसा क्या करें कि हस्बैंड की आर्थिक हेल्प हो जाए, कैसे बचत करें, घर गृहस्थी अच्छे से चले। तो देखिए फ्रेंड्स, बचत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हस्बैंड की हेल्प करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी बहनों को एक बात कहना चाहूँगी, अगर अपनी गृहस्थी की गाड़ी को अच्छे से चलाना चाहती हो, और अगर ये चाहती हो कि मेरा जो घर संसार है ना वो सुखी संसार बने, तो सबसे पहले तो अगर आप पति से खर्चा मांगती हैं और पति ये कह देता है कि बजट नहीं है, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी वहीं पर अपने जो है ना डिमांड कम कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए कोई भी हस्बैंड ऐसा नहीं होता है कि उसकी जेब में पैसा हो वो ना दे। देखिए 100 में से 1-2 तो कंजूस भी होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे ही अच्छे होते हैं, 1-2 हद से ज़्यादा कंजूस भी होता है, लेकिन कंजूस के साथ भी निभाना पड़ता है। घर गृहस्थी को तोड़ना नहीं चाहिए, बसाना चाहिए। हाँ देखिए मजबूरियाँ भी समझनी चाहिए। और मैंने ये दुनिया देखी है, और जब मैं दुकान पर बैठती थी ना तब मैंने इस दुनिया को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से। तो एक तो मतलब जैसे आपने कुछ चीज़ मंगवाई है, हस्बैंड नहीं लेकर आया है, तो देखिए कुछ दिन तो ये समझने की कोशिश कीजिए शायद इनके पास पैसा कम होगा इसलिए नहीं लेकर आए हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि जो हमें दिख रहा है वही हो। आदमी जो होते हैं ना वो अपनी मजबूरियाँ, अपनी परेशानियाँ बहुत कम शेयर करते हैं, अपने अंदर तक ही रखते हैं। और जब उसको लगता है कि आपकी जो वाइफ है वो समझेगी आपको, तब फिर वो अपनी हर प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करना शुरू करते हैं। लेकिन जब तक उनको ये लगता है ना कि ये हद से ज़्यादा डिमांडी है, कुछ ना कुछ मांगती ही रहती है, इसकी फरमाइशें पूरी नहीं होती हैं, तो वो फिर अपनी मजबूरियाँ भी शेयर नहीं करता है। ये मैंने इस दुनिया में देखा है।
तो जहाँ तक हो सबसे पहले तो हस्बैंड की मजबूरियों को समझने की कोशिश करना कि आप दो चीज़ मांगती हो एक ही लेकर आता है। हो सकता है बहन शायद उनके पास इतने पैसे ना हो, शायद वो सारी आपकी डिमांड पूरी ना कर सकता हो। तो एक तो आपकी जो इच्छाएं हैं ना उनको कम कर दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है, देखिए हम अगर एक नॉर्मल सा भी मेकअप करते हैं ना, एक लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर, एक क्रीम होती है जो औरतें यूज करती हैं, ये चार चीज़ें एक बार ले लो ना तो क्रीम तो भले ही 2-3 महीने में ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक ये तो बहुत दिनों में ख़त्म होती हैं। सिंपल बिंदी होती बहुत दिनों चलती है। देखिए बचत करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हम औरतें बहुत तरीके से बचत कर सकती हैं। अब मान लिया मैं ही हूँ, मैं किसी और को क्यों लूँ, मैं अपने को ही लेती हूँ। अब मेरे हस्बैंड की इतनी कमाई नहीं थी जब मेरी शादी हुई थी, इतनी तो क्या कितनी भी नहीं थी, क्योंकि खेती बाड़ी करते थे। अब साल भर में फसल बिकेगी तो कुछ आएगा। तो मैंने अपने पति से कभी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की, कभी किसी चीज़ की शिकायत नहीं की कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। अगर मेरी चप्पल टूट गई ना तो मैंने टूटी हुई चप्पल पहन ली, लेकिन पति से कभी डिमांड नहीं की मेरे लिए चप्पल ला के दे दो। अगर कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है ना, सिर्फ घर के राशन के लिए मैं बोलती थी कि ये चीज़ें घर में नहीं है, शाम को खाना बनेगा कैसे बनाऊंगी, और आज तक का भी मेरा यही है। मैं सिर्फ वही चीज़ें मंगवाती हूँ उनसे। खैर अब तो मैं कमाती भी हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अपने खर्चे खुद पूरा कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना खर्चा नहीं करती हूँ। तो एक तो आप अपने खर्चे कम कीजिए, जितना हो सकता है उतने आप खर्चे कम कीजिए। जितना हम खर्च कम करेंगे उतनी हमारी बचत जाएगी। अगर हस्बैंड आपको आपकी जो है जेब खर्च लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, आपको चाहे भले ही वो महीने में 500 रुपये देता है, तो मैं तो यही कहूँगी वो 500 के 500 खर्च मत कीजिएगा, उस 500 में से कुछ बचाइएगा ताकि बुरे वक्त में वो काम आए। ये नहीं होता है, मैं जब दुकान पर बैठती थी तो मैं देखती थी करवा चौथ आती थी, तो करवा चौथ पर लेडीज़ों का जो शौक़ होता है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरे पास ऐसी लेडीज़ों को मैंने देखा है बहनों, मतलब देखने से ही लग रहा है कि घर की जो गाड़ी है वो धक्के से चल रही है, लेकिन करवा चौथ पर इतनी वाहियात की शॉपिंग। मैं मतलब देखिए मैं तो एक शॉपकीपर थी, मुझे तो अपनी दुकान चलानी थी। अगर मैं एडवाइस देने लग जाती वहाँ पे बैठ के तो मेरी दुकान पे कोई ग्राहक भी ना आए, लेकिन मुझे खुद से बुरा लगता था। मैं दिल से ये चाहती थी अगर आपके हस्बैंड ने आपको 1000 रुपये देकर मेरी दुकान पर भेजा है तो एक औरत का फर्ज बनता है कि उस 1000 में से कोशिश करे कि 500-600 में ही अपना काम चला ले, 400 रुपये बचाकर गुल्लक में डाल दे, ताकि वो आने वाले समय में आपके ही काम आएंगे, आपके ही बच्चों के काम आएंगे। हम फालतू की ज्वेलरी पर, फालतू के मेकअप पर, पार्लर में उन पैसों को अगर उड़ा देते हैं तो देखिए बहनों, जो नेचुरल सुंदरता होती है ना वो नेचुरली होती है, जो कुदरत ने दिया है ना वो कुदरती ही होता है। पार्लर में जाके वाहियात का पैसा उड़ाने से सुंदरता नहीं बनती है, पल भर के लिए होती है, घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, फिर उसी रूप में आ जाएंगे। तो होममेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, घर में यूज कीजिए। एक बार पार्लर में जाते हैं ना तो 200-400 की चंटी लग जाती है। वही काम अगर हम घर में कर लें तो 10-20 रुपये में काम चल जाएगा। तो कहाँ 200-400, कहाँ 10-20 रुपये, जो पैसा बच गया उसे गुल्लक में डाल दीजिए, आपके काम आएगा, आपके हस्बैंड के काम आएगा। वेस्ट मत कीजिए कुछ भी। राशन पानी का भी मैं यहाँ तक कहना चाहूँगी, खाना बनाते टाइम भी हम औरतें बचत करती हैं। देखिए अगर हम आटा लगाती हैं, मान लिया चाहे आप बिल्कुल नई नई आई है अपने ससुराल में, तो एक दिन आपको अंदाज़ा नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 4 दिन नहीं आएगा, तो किसी भी बर्तन से आटे का ही नाप बना लीजिए आप, उसे आटा आप डालती हैं। क्योंकि शहरों में रहने वाले जो लोग होते हैं ना उनको हर तरह से बचत करनी पड़ती है। गांव में रहते हैं तो गांव में तो भैंसें वगैरह भी होती हैं, कुछ बासी कुसी बच जाता है तो भैंसों को डाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बहनें बाहर रहती हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, उनको गृहस्थी की गाड़ी चलाने में अपने हस्बैंड की मदद करनी चाहिए। अब मान लिया 2 ही मियाँ बीबी हैं, 2 बच्चे हैं, अब ज़रूरत है 1 कटोरी आटे की और लगा दिया 2 कटोरी आटा, उसको अगले टाइम पे खाना नहीं, उसको फेंक दिया, तो सोचिए कि आज की महंगाई में इस तरह का वेस्ट करना अच्छी बात नहीं।
ये मैं देख रही हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे बात कर रही हूँ कि ये दुनिया में हो रहा है। इसलिए मिस्टेक देखिए, एक दिन होती है, 2 दिन होती है, हर रोज़ नहीं होती है। एक बर्तन का नाप बनाइए, सब्जी बनाने का भी, आटा लगाने का भी, चावल बनाने का भी एक बर्तन का नाप बनाइए। एक दिन कम ज़्यादा होगा, 2 दिन कम ज़्यादा होगा, 3 दिन होगा, अगर चौथे दिन होगा तो वो बेवकूफ़ी होगी, ना समझी होगी। तो मेरे हिसाब से चौथे दिन एक औरत को अपने आप ही आइडिया आ जाएगा कि तेरे परिवार वालों का खर्च कितना है, तुझे खाना कितना बनाना है। वेस्ट नहीं जाएगा कुछ भी, सब काम आएगा। तो देखिए, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं। रही बात कमाने की, एक हाउस वाइफ भी कमा सकती है। हाउस वाइफ हैं, बाहर जॉब करने के लिए नहीं जा सकती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सबसे पहले तो हम सेविंग कर सकते हैं। छोटी छोटी सेविंग होती हैं जिनको हम कर सकते हैं वाहियात के खर्चे ना करके। रही बात कमाने की, हर औरत में कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर होता है, तो आप अपने टैलेंट को बाहर लेकर आइए। आपके अंदर कुछ ना कुछ हुनर तो जरूर होगा, सिलाई का, कढ़ाई का, बुनाई का। अगर ये भी नहीं है तो पढ़ी लिखी होंगी, कुछ ना कुछ कविताएं आती होंगी, कहानियाँ आती होंगी, कुछ ना कुछ तो जरूर है, हर औरत के अंदर है। बस ज़रूरत है उस टैलेंट को बाहर निकालने की। तो या तो आप यूट्यूब पर काम कर सकती हैं, यूट्यूब पर भी काम नहीं कर सकती हैं तो आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं। ऑनलाइन बिजनेस भी नहीं करना चाहती हैं तो अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर छोटी मोटी आप दुकान चला सकती हैं, तो थोड़ा बहुत सामान अगर आप घर में रखेंगी, अपनी दुकान चलाएंगी, तो मेरा मानना ये है कि ज़्यादा नहीं तो अपने घर का खर्च आप आराम से निकाल लेंगे। अगर एक औरत अपने घर का खर्च निकाल लेती है ना, तो पतिदेव फिर सेविंग आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन देखिए, अगर मान लिया पति जॉब करते हैं, भले ही उनकी 50,000 रुपये सैलरी है, और पत्नी सोचे बस तुम्हारे तो पति जॉब करते हैं, 50,000 रुपये कमाते हैं और तुम्हें 1,000 रुपये भी नहीं देते, ये सोच गलत होती है। देखिए, जब आपको ज़रूरत हो तो ही मांगिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मतलब पैसे से इतना मोह क्यों लगाना है। मैं खुद कमाती हूँ और मुझे पैसे से इतना लगाव है ही नहीं कि मेरी पॉकेट में पैसा होना चाहिए, नहीं। मैं अपने पति के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, सारे पैसे नहीं रखती अपने पास। क्यों? क्योंकि जो भी सामान लेकर आना है उनको लेकर आना है। मैं तो घर में रहती हूँ, बाहर नहीं जाती हूँ, कभी जाती हूँ तो उनके साथ ही जाती हूँ, तो पैसा वही देंगे। तो कुछ औरतों की प्रॉब्लम ये भी होती है कि मेरे हस्बैंड मुझे खर्च नहीं देते। तो बहन, सबसे पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि आपको खर्च करने के लिए, कहाँ खर्च करने के लिए पैसा चाहिए, वो सब मुझे बताइएगा। देखिए, बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों की फीस हस्बैंड भरेंगे, बच्चों की कॉपी किताब बच्चों के लिए बच्चों के पापा ही ला कर देंगे। मम्मी अपने पैसे से कहाँ से लाएंगी। रही बात बच्चों की ट्यूशन फीस है, सब फीस है, उनकी अरेंजमेंट बच्चों के पापा ही करेंगे। तो उनकी टेंशन आप मत किया करो कि बच्चों के लिए ये नहीं करते हैं, बच्चों के लिए वो नहीं करते हैं। देखिए, जितने बच्चे आपके हैं उतने ही उसके हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लाने में पतिदेव की मजबूरी हो सकती है, वो नहीं ला पाते हैं उन चीज़ों को। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि उनको समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे आदमी ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते हैं। उनकी इनकम कितनी है, खर्च कितना है। मैंने अपनी गृहस्थी को खुद चलाया है तो मैं जानती हूँ कि गृहस्थी चलाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या कुछ खर्च होता है। सब कुछ मतलब मैनेज करना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए एक तो मतलब खर्चे के लिए कभी भी दबाव मत डालिए अपने हस्बैंड पर। जो मिलता है उसमें से बचत कर लीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कुछ काम करना चाहती हैं तो घर पे बैठकर सिलाई, बुनाई, कढ़ाई कुछ ना कुछ कर सकती हैं। 2 पैसे आते हैं तो घर में काम आएंगे, किसी और के काम नहीं आएंगे, आने वाले टाइम में आपके ही काम आएंगे। तो देखिए, मैंने तो कभी भी अपने हस्बैंड से डिमांड नहीं की, कभी शिकायत भी नहीं की कि आप जो है मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मैंने अपनी ज़रूरतों को ही ख़त्म कर दिया। क्योंकि क्या होता है ना, जब पत्नी अपने पति से प्यार करती है ना, तो मेरे हिसाब से प्यार में डिमांड नहीं होती है। प्यार में कोई मतलब शिकायत भी नहीं होती है कि तुम मेरे लिए ये नहीं लेकर आते हो, तुम मेरे लिए ये नहीं लेकर आते हो। नहीं, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। प्यार तो निस्वार्थ होता है। अगर जहाँ पर डिमांड होती है
पत्नी बार 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 डिमांड करती रहती है, उल्हाने ताने देती रहती है, तुम मेरे लिए ये नहीं करते हो, तुम मेरे लिए वो नहीं करते हो, तुम निकम्मे हो, तुम वो हो, तो ये प्यार नहीं है, ये स्वार्थ होता है। और जो रिश्ता स्वार्थ पर टिकता है वो लंबे समय तक प्यार भरा चलता भी नहीं है। मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं, यकीन मानिए मुझे लगता भी नहीं है कि मेरी शादी को 23 साल हो गए हैं, क्योंकि मेरा और मेरे हस्बैंड का जो रिश्ता है ना वो बहुत ही अच्छा है, और मैं तो ये चाहती हूँ कि सबका ऐसा ही बना रहे। देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो बहुत ही बेकार होती है, इसलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, उसकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। बहुत सारे पति भी ऐसे होते हैं, खैर बिना बात की बातें भी पत्नियों पर थोप देते हैं, लेकिन अपनी तरफ से तो अच्छाई की कोशिश करनी चाहिए ना। तो आप उनकी हेल्प बहुत सारे तरीक़ों से कर सकती हैं। मैंने देखा है महीने भर के राशन को 20 दिन में ख़त्म कर देती हैं औरतें। कैसे होता है जानते हो? वो ऐसे ख़त्म होता है कि किसी चीज़ का नाप तोल नहीं है। ज़्यादा अगर देखिए आधा किलो सब्जी में काम चलता है तो यार आधा किलो ही बनाइए, 1 केजी क्यों बनानी है? इतने में काम चलता तो इतने में चलाइए, इतना क्यों बनाना है? तो बचत हो गई अपने आप। तो इस तरह से हर तरह से बचत की जाती है। गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए दिमाग में शांति होनी चाहिए, दिल में प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा भाव होनी चाहिए, और अपने आप को कभी भी मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि मैं तो अपने घर थी तो वहाँ पर ऐसे रहती थी वैसे रहती थी और यहाँ मुझे कुछ मिलता नहीं है, मेरी कोई ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपनी आमदनी के अनुसार अपनी ज़रूरतें बनाइए। ज़रूरतें हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इंसान की नॉर्मल सी ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर रहने के लिए मकान है, भले ही वो किराए का है, पतिदेव किराया दे रहे हैं ना, छत के नीचे रख रहे हैं, अच्छी बात है। कपड़ा ज़रूरी नहीं है हम 4,000 का पहने, अगर 500 का भी पहना है ना तो शरीर हमारा ढक गया है, कपड़ा होना चाहिए। रोटी, अब ज़रूरी नहीं है थाली में 56 भोग ही होने चाहिए, नहीं, सिंपल सब्जी रोटी भी मिल गई तो पेट भर गया, शुक्र परमपिता परमात्मा का। तो बहनों, ख्वाहिशें दुखी करती हैं, ज़रूरतें तो सबकी पूरी हो जाती हैं, इसलिए ख्वाहिशों को मत बढ़ने दीजिए, ज़रूरतें सबकी पूरी होंगी। आप अपनी गृहस्थी में खुश रहिए, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, बचत करना ज़रूर सीखिएगा। हर जगह से आप बचत कर सकती हैं। आप 2 महीने बचत करके देखिएगा, छोटी छोटी सी बचत कीजिएगा, ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी बड़ी नहीं। देखिए, ज़रूरी थोड़ी किसी की इनकम ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी। भले ही आपको 200 मिलते हैं, उसमें से 20, 30, 40 बचा कर देखिए, 2-4 महीने में ही आपको जो खुशी मिलेगी ना अंदर से, आप खुद कहोगे कि वाओ, मेरी तो लाइफ चेंज हो गई है। सच में आपको बहुत खुशी मिलेगी। छोटी छोटी सी सेविंग करिएगा, छोटी छोटी बचत कल का भविष्य होती है, काम आपके ही आएंगे। हस्बैंड ने 1000 दिए तो 1000 खर्च मत कीजिए, उसमें से कुछ बचा लीजिए, वो आप दोनों के ही काम आएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर कुछ भी मेरी एडवाइस अच्छी लगी हो, कोई भी बात थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मैंने तो आप सबको अपना परिवार माना है। अपनी गृहस्थी के साथ साथ आप सबकी गृहस्थी के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा सबकी गृहस्थी की गाड़ी को खुशियों से भर दे, और गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, पति और पत्नी, दोनों को सलामत रखे, ताकि घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।